फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है। क्या कुछ बजट में होने वाला है? फिलहाल ये 1 फरवरी को ही पता लगेगा, लेकिन इस बजट से कहीं न कहीं देश की जनता को काफ़ी उम्मीदें रहती है। हमारे साथ इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम जो है किसान हैं, वो इस समय मौजूद है और एक बार बातचीत उनसे कर लेते हैं कि 1 फरवरी को जो केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है, क्या कुछ इस बजट में होने चाहिए और क्या कुछ किसानों की मांग है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 फरवरी को जो केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है, क्या होना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके? ऐसा ही सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर मोदी ने काले कानून वापस किए थे और उसके अंदर जितनी भी हमारी मांगे थी किसानों की, वो उसको पूरी करनी चाहिए। और दूसरा है कि जो कृषि यंत्र है हमारे, उनके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए। और बिजली बिल, सोध बिल इन्होंने बना रखा है, एक सीड बिल बना रखा है, वो भी वापस होने चाहिए। और वो जो बिल है वो नुकसान करेंगे किसान का बहुत ज़्यादा। हर साल कोई भी किसान है जो बीज नया नहीं ले सकता, इसलिए वो उसको कानून को खत्म करना चाहिए। तो और किसान है हमारे साथ, एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उम्मीदें हैं? क्या होना चाहिए इस जो बजट आने वाला है 1 फरवरी? देखिए, इस बजट में जैसे किसान को अन्नदाता माना जाता है और चुनाव के टाइम में भी विशेष तौर पे अन्नदाता की पदवी दे करके भाषण नेता लोग करते हैं। हम तो सिर्फ एक ही लाइन में एक मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि एक संपूर्ण कर्ज मुक्ति, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून, बिजली बिल निरस्त और सीड एक्ट वापिस लिया जाए और ये तुरंत रूप से इसमें बजट में ये चीजें लागू की जाए। इन चीजों से जो है किसानों को राहत मिल सकती है। जो बजट आने वाला है 1 फरवरी का, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे किसान राहत महसूस करेगा? सबसे पहले तो जिस किसान भाई पे पराली के मुद्दे पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके मुकदमे कैंसिल होने जो है। जिस सरकार ने जबरदस्ती उनके पैसे वसूल रखे, उनके पैसे वापस करो। आप देखो दिल्ली के अंदर 450 का दिखा रहे आप किसान की कौन सी पराली फूकने लग रही है। किसानों को एक मुर्गा बनाकर सरकार है और किसानों के ऊपर थोप देती है और किसान उसके लिए अपनी थाली रोटी परोसता, उसको अपने खेत के अंदर अन्न पैदा करके और सारे झूठे मुकदमे किसानों के ऊपर लगा देती है। और जितने भी हरियाणा में किसानों के ऊपर पराली के मुद्दे हैं, उन वो सारे वापस लिए जाए। मेरी सरकार से यही प्रार्थना पहले नंबर पे तो। और जितने अपने किसानों के ट्रैक्टर हो या जितने भी वो है, इसकी जीएसटी खत्म करो और ज्यादा से ज्यादा किसान को लाभ दो। किसान ताकि अपनी खेती करने रोक कर खड़े हो जाएगा। निश्चित तौर पर कुछ और किसान है, बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन चीजों से राहत मिल सकती है किसान को? कैसा बजट होना चाहिए? हम तो ये कहेंगे भी जो से भी किसानों के यंत्र है, उन पे जीएसटी लगी हुई है वो खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। और सब्सिडी मिले जिससे कि किसान बढ़िया नए यंत्र खरीद सके और बढ़िया फसल उगा सके। और जो सी ये अब नई इन्होंने बीज की स्कीम कर रखी है, अभी एक बार में ही यूज होगा। ऐसे तो जिम्मेदार हर बार मर जाएगा, पहले तो होता था, अभी कई कई बार जिम्मेदार अपने ही गेहूं उगाता था और रख लेता था और दोबारा बोल लेता था। कुछ और किसान है, एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए जो किसानों को राहत मिले? कैसा बजट चाहिए आपको? बजट ये चाहिए कि जो किसान सब्सिडी वगैरह देती है, इसको किसान के खाते में डायरेक्ट जो देना कर रखा है, तो इसको उतना ही पैसा ले लो जो सब्सिडी को छोड़ दो, जो किसान को राहत भी मिलेगी, पूरा पैसा ना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का बजट होना चाहिए, क्योंकि किसान के साथ साथ देश भर के लोगों को पूरे इस बजट की चिंता रहती है? किसान को सहूलियत मिलनी चाहिए, किसान सब्सिडी मिलनी चाहिए टाइम पर। हम तो यही कहना चाहा जी, किसान जो खेती कर रहा है उसका किसान को मिलनी चाहिए जी सब्सिडी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई एक बात बताए अपनी तरफ से रखे, किस तरह का बजट होना चाहिए, क्योंकि आप भी लंबे समय से खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले किसानों को फसलों के दाम अगर सही मिल जाएं तो किसान की किसी चीज की जरूरत नहीं है। दाम ही सही नहीं करते वो, उसमें कहीं ना कहीं काटा कपटी रहती है। वो बना दे, कानून भी बना रखे, सब कुछ बना रखे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। सबसे पहले किसान को रेट मिल जाए और उस किसान को किसी चीज की जरूरत नहीं, उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। किस तरह से किसान, क्योंकि किसान भी इंतजार करता है, बजट है, केंद्र सरकार का बजट है, किस तरह देखते हैं क्या कुछ होना?
देखिए, बजट जो है कि वैसे तो आंकड़ों का खेल है, किसान का तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था जो बनाई हुई है, जो ग्रामीण तबके का बजट धीरे धीरे पहली पंचवर्षीय योजना से अब तक जिसको जो है लगभग 7% पे ले आए, और जबकि जीडीपी में ज्यादा हिस्सा उनका। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ग्रामीण तबके का केंद्र के बजट में जो बजट बढ़ाया जाए, ताकि ग्रामीण तबके में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और गरीब को और किसान को और मजदूर को जो ज्यादा लाभ मिले। कितनी उम्मीदें लग रही हैं इस बार के बजट से किसानों को? मेरे को तो मेरी प्रधानमंत्री जी प्रार्थना है कि मेरी प्रमुख मांग एमएसपी की, देश की एमएसपी की मांग है, और किसान की कर्जाबंद की मुक्ति करे। निश्चित तौर पर तो तमाम जो किसान थे कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो एमएसपी गारंटी कानून है उसकी मांग सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, और जो कृषि यंत्र है उस पर भी कहीं ना कहीं टैक्स कम होना चाहिए और जीएसटी को भी घटाया जाना चाहिए। फिलहाल 1 फरवरी को ही पता चल सकेगा कि इस बजट में किसानों के लिए कितनी राहत केंद्र सरकार देने वाली है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।